हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर्स क्लास 9 सब्जेक्ट इंग्लिश मेन रीडर बुक बिहाइव से पोएट्री सेक्शन से आपकी बहुत ही मीनिंगफुल पोएम है द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। स्टूडेंट्स, द रोड नॉट टेकन पोएम के ये सारे के सारे क्वेश्चन आंसर्स आपको आपकी अपनी वेबसाइट परीक्षासफलता.com पर रिटन फॉर्म में मिल जाएंगे। चलिए डिस्कस करते हैं। ये टेक्सुअल क्वेश्चंस हैं इस पोएम के। क्वेश्चन नंबर 1, वेयर डज द ट्रेवलर फाइंड हिमसेल्फ? जो ट्रेवलर है, यात्री है, पथिक है, वो अपने आप को कहां पाता है? व्हाट प्रॉब्लम डज ही फेस? और वो किस समस्या का सामना करता है? द ट्रेवलर फाइंड्स हिमसेल्फ एट ए प्लेस वेयर टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड। ये जो पथिक है, यात्री है, ये अपने आप को ऐसी जगह पर पाता है जहां से पीले जंगल में दो रास्ते विभाजित हो रहे थे। He cannot decide which way he should choose। और उसके सामने समस्या आती है, दो रास्ते थे, चल वो एक रास्ते पे सकता था, तो he cannot decide, वो ये निर्णय नहीं ले पाता है which way he should choose, कि उसे कौन सा रास्ता चूज करना चाहिए, सिलेक्ट करना चाहिए, कौन सा रास्ता चुनना चाहिए। The traveler finds himself at a place where two roads diverged in a yellow wood. He cannot decide which way he should choose। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस व्हाट दीज फ्रेजेस मीन टू यू। ये 5 फ्रेजेस दिए गए हैं, इनका आपको सरलार्थ आप कहीं बतलाना है, इनका क्या अर्थ है, क्या मीनिंग है, ये आपको समझाना है। फर्स्ट हमारा फ्रेज है ए येलो वुड। ए येलो वुड का क्या मीनिंग है? ए फॉरेस्ट, ए येलो वुड means a forest in which the leaves have turned yellow during the autumn season। एक ऐसा फॉरेस्ट, एक ऐसा जंगल जिसमें जो लीव्स हैं वो पीले पड़ चुके हैं, पीले हो गए हैं ड्यूरिंग द ऑटम सीजन, पतझड़ के मौसम के कारण। एक ऐसा जंगल जिसमें पत्ते पतझड़ के मौसम के कारण पीले हो गए हैं। A forest in which the leaves have turned yellow during the autumn season। नंबर 2, इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वेयर। इसका क्या मतलब है? द रोड वॉज ओवरग्रोन विद ग्रास एंड वेरी लेस ट्रेवल्ड बाई द पीपल। इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वेयर का मतलब है द रोड वॉज ओवरग्रोन विद ग्रास एंड वेरी लेस ट्रेवल्ड बाई द पीपल। इसका मतलब है कि उस रोड के ऊपर, उस रास्ते के ऊपर घास उगी हुई थी, खूब सारी, बहुत सारी घास उगी हुई थी, और उस रास्ते पर बहुत कम लोग चले थे। द पासिंग देयर का मीनिंग क्या है? द पीपल पासिंग फ्रॉम देयर। द पासिंग देयर मीन्स द पीपल पासिंग फ्रॉम देयर, वो लोग जो वहां से गुजर रहे थे, वहां से गुजरने वाले लोग। द पीपल पासिंग फ्रॉम देयर। नंबर 4, लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक। ट्रोडन का अर्थ हिंदी में होता है कुचलना। लीव्स वर लाइंग ऑन बोथ ऑफ द रोड्स। दोनों ही जो रोड्स थे उनके ऊपर पत्ते गिरे हुए थे। दीज लीव्स हैड नॉट बीन ट्रोडन ब्लैक बिकॉज नो वन हैड येट गॉन बाय दोज रोड्स दैट मॉर्निंग। और उन दोनों रोड्स के ऊपर जो पत्ते गिरे हुए थे वो कुचलने की वजह से काले नहीं पड़े थे, क्योंकि आज सुबह से उन दोनों ही रोड्स पर कोई नहीं गया था। These leaves had not been trodden black because no one had yet gone by those roads that morning। Leaves were lying on both of the roads। These leaves had not been trodden black because no one had yet gone by those roads that morning। उस सुबह उन रोड्स पे से, उन रास्तों पे से कोई भी होकर या कोई भी चलकर नहीं गया था, इसलिए जो उन पर पत्ते गिरे हुए थे वो कुचलने की वजह से काले नहीं पड़े थे। हमारा 5th फ्रेज है हाउ वे लीड्स ऑन टू वे। इसका मीनिंग है देयर इज ऑलवेज वेरी लिटल पॉसिबिलिटी ऑफ वंस कमिंग बैक टू द फर्स्ट वे, और या आप कह सकते हैं सेम वे। इस बात की बहुत कम संभावना होती है या रहती है हमारी लाइफ में भी कि हम पहले वाले रास्ते पर दोबारा लौट कर आ पाएं। हम पहले रास्ते पर दोबारा लौट कर आ पाएं। वो रास्ता जो हमने फिर कभी के लिए छोड़ दिया था, वो रास्ता जो हमने नहीं चुना था, उस रास्ते पर वापस लौट के आने की संभावना बहुत कम रहती है। क्योंकि एवरी वे लीड्स ऑन टू सम अदर वे, क्योंकि
एक रास्ते में से होकर दूसरे रास्ते निकलते रहते हैं। बिकॉज एवरी वे लीड्स ऑन टू सम अदर वे, एक रास्ते में से होकर दूसरे रास्ते निकलते रहते हैं। स्टूडेंट्स, द रोड नॉट टेकन पोएम के क्वेश्चन आंसर्स की ये वॉल्यूम नंबर 1। वॉल्यूम नंबर 2 में आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल जस्ट फन विद इंग्लिश विद अशोक कुमार एंड सुजाता पर आपसे फिर होगी मुलाकात। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।